हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जय हिंद सभी बच्चों को। बच्चों, आज टाइम एंड टेंस की हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ही फोकस करता हूँ बच्चों। तो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो चाहे एनडीए के हों, एसएससी के हों, और चाहे वो सीडीएस के हों, ठीक है। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और ये आपके यूपी टेट के लिए, ये मतलब जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, ठीक है, आर्मी हो, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ये सब में आपको हेल्प करेगा, ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा, ठीक है। तो जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उस पर बेस्ड है, और ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वही मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है, कि जिससे कि आप एग्जाम में जाएं, आपको एज इट इज मिल जाए और आप अपना स्कोर कर लो, ठीक है बच्चों। तो ये टाइम एंड टेंस के हैं, इसमें दो दो चीज़ें हैं, इसमें एक तो कॉमन एरर्स हैं, ठीक है, और इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम्स में यही दोनों सबसे बेसिकली पूछे भी जाते हैं टेंस से रिलेटेड। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस के एक्सरसाइजेस। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए, when you will find out any solution to this problem, you will become able to finalize the project। जो बच्चे मेरा बेसिक्स जिन्होंने तैयार किया है, मैंने वहां पर एक चीज ये बताई थी कि एक क्लॉज होती है। क्लॉज दो तरह की होती है बेटा, ठीक। एक क्लॉज होती है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। एक क्लॉज होती है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे हम मेन क्लॉज बोलते हैं। एक क्लॉज होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है बेटा। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, वो ऐसी क्लॉज होती हैं जो कि कंजंक्शन से मिलकर के क्लॉज बनती है, कंजंक्शन के साथ। कंजंक्शन, कोई भी WH फैमिली होती है, WH वर्ड होते हैं, जैसे वॉट हो गया, हुम हो गया, हु हो गया, इनसे मिलकर के हुम, हु, व्हेन, व्हाइल, जो भी क्लॉज बनती है वो सभी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है। तो याद रखना बेटा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में मैक्सिमम केस में आप फ्यूचर, या ये कह सकते हो, क्योंकि फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा विल, शैल, ठीक है, ये सभी वैसे बेसिकली सब मॉडल्स होती हैं, ठीक है। ये मॉडल्स होती हैं, इनको हम फ्यूचर टेंस में पढ़ते जरूर हैं, लेकिन ये होती मॉडल्स हैं, ठीक है। तो और इसके साथ जो भी मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये जितने भी मॉडल्स होते हैं, इनका यूज कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में ना किया करो। सबऑर्डिनेट क्लॉज में इनका यूज कभी भी नहीं किया जाता है, जनरल केस में, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है व्हेन, तो ये जो क्लॉज बनी आपकी, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई प्रॉब्लम तक। उसके बाद एक ये यू के साथ क्लॉज बनी हुई है, ये आपकी मेन क्लॉज हो गई। तो मेन क्लॉज में बेटा आप किसी भी मॉडल का यूज कर सकते हो, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप इनका यूज नहीं कर सकते। आप यहां से विल का यूज नहीं करेंगे और हटा दें। बात समझ में आ गई है कि विल का यूज नहीं करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज में किसी भी मॉडल्स का यूज नहीं किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा। वेन एवर यू आर कमिंग हेयर, जब कभी, वेन एवर का मतलब होता है जब कभी तुम आ रहे हो, कहा, यहां, ठीक है। यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स। लॉट ऑफ का ब्रिंग मतलब होता है लाना, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत, ठीक है। स्वीट्स, मिठाइयां, फॉर, ठीक है, स्वीट्स फॉर। तो उस कंडीशन में बेटा होता क्या है कि यहां पर ये क्या होते हैं कि जब कभी किसी कंजंक्शन से सेंटेंस बनाया जाता है, तो जनरली सेम टेंस में बनाए जाते हैं। वो ये कहने का मतलब है कि जब कभी भी तुम यहां आ रहे हो, देखो, जो लोग जिनको मैंने कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस पढ़ाया है, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट एक ऐसा एक्शन जो कि इनकम्प्लीट होता है और जो कि टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी मतलब जो कि रोज ना होने वाला एक्शन। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि वो लाता है क्या, स्वीट्स लाता है, ठीक है। अगर स्वीट्स लाता है, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि जब भी तुम आते हो यहां, हमेशा क्या लाते हो, एक स्वीट्स लाते हो। तो ये एक उसकी रेगुलर एक्शन की बात हो गई, एक परमानेंट एक्शन की बात हो गई। और जो चीज परमानेंट होती है बेटा, उसको हमेशा हम लोग प्रेजेंट इन डेफिनिट में ही बनाते हैं, प्रेजेंट इन डेफिनिट, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि सेम टेंस में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब आपको ये तय करना है कि आपको कौन सा टेंस रखना है। अब आप सोचो, आप सोच रहे होगे कि आर कमिंग यहाँ है, तो हम सर क्यों ना यहाँ पर यू आर ब्रिंगिंग कर दें। तो ब्रिंगिंग इसलिए नहीं करोगे बेटा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, वो ये कह रहा है जब कभी, वेन एवर का मतलब जब कभी भी तुम यहाँ आते हो, तुम बहुत सारी मिठाइयाँ लाते हो,
ठीक है, वो ये कहना चाहता है। तो ये एक रेगुलर एक्शन की बात है, और रेगुलर एक्शन के वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा आपके किस में बनाए जाते हैं, प्रेजेंट इन डेफिनिट में। इस चीज को आप बार बार पढ़ करके समझिए, ठीक है। और अगर आपने चैप्टर्स नहीं पढ़ा है तो फिर आप चैप्टर भी पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अपियरिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टेटिव वर्ब्स होती है, जैसे अपीयर, सीम, टेस्ट, फील, लाइक, लव, या ऐसी बहुत सारी स्टेटिव वर्ब्स होती है जो कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कभी नहीं बनाई जाती है। तो इट इज अपियरिंग की जगह इट अपियर्स लिख दो, अपियर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो। इट इसका सब्जेक्ट है तो अपियर की जगह अपियर्स हो जाएगा, ठीक है। इज अपियरिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जगह प्रेजेंट का इनडेफिनिट फॉर्म यहां पर यूज कर दो। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, जो कि बैठा है कहां पर, उस रूम में, लिव्ड हेयर फॉर मोर देन अ मंथ, मंथ लिखा है बेटा, ये मंथ है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, मंथ है, बट ही हैज नेवर। अब आप ये देखिए कि यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया गया है, यहां पर भी प्रेजेंट यूज किया गया है, ठीक है। तो यहां पर लिव्ड ना होकर के इसको भी आप क्या करेंगे बेटा, लिव। क्या करेंगे, लिव। अब चूंकि लिव्स करना पड़ेगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, मैन। जब मैन सब्जेक्ट है तो यहां पर लिव की जगह क्या कर दोगे, लिव्स, ठीक है। तो सारे टेंस एक ही टेंस में बनेंगे, प्रेजेंट में ही बनेंगे। आप इसको लिव्ड की जगह क्या कर देंगे, प्रेजेंट। तो ये आप याद रखिएगा कि यहाँ पर इज है, यहाँ पर हैज है, तो इसका मतलब दो जगह तो एरर नहीं हो सकती। अगर इसको आप सही मानते हो तो इसको वॉश करना पड़ेगा, इसको हैड करना पड़ेगा। एरर कहीं एक ही जगह होगी, तो इसलिए हमने ये देखा कि ये दोनों जगहों पे प्रेजेंट यूज किया गया है। प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो अलग बात है, यहाँ भी प्रेजेंट, यहाँ भी प्रेजेंट। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म हटा करके इसको प्रेजेंट फॉर्म में ही रखना है। इस चीज को आप जल्दी से ध्यान दीजिए, पढ़िए, नोट करिए, जो भी नोट करने लायक है आपके लिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में। इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रेन टू स्कूल। इसकी हिंदी निकालोगे तो शायद ये सही लग जाए, लेकिन आप याद रखिएगा, जो याद करने वाली बात है कि इट इज अबाउट टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम। ये तीनों के बाद अगर कोई आपको सेंटेंस बनाना है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाया करो बेटा। तो इन तीनों के बाद जो भी सेंटेंस बनता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। इस बात को याद रखना, क्यों बनता है उसके लिए आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो रीजन मैं बता दूंगा जब आप मेरे से चैप्टर पढ़ रहे होगे, ग्रामर पढ़ रहे होगे। तो इट इज अबाउट टाइम, भले ये प्रेजेंट में है लेकिन इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ और यहां टुक कर दो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये होता क्या है, ये एक इमेजिनेशन होती है, ठीक है। इमेजिनेशन वाले सेंटेंस हमें कभी प्रेजेंट में न बना करके हमेशा उसको पास्ट में बनाया जाता है। ये बात मैंने आपको हिंट दे दी, इमेजिनेशन, जब आप इमेजिन करते हो, ठीक है। इसका मतलब ये यही होता है कि समय हो गया है, बहुत ज्यादा समय हो गया है, ठीक है। 2 and 2 ऑलवेज, 2 और 2 हमेशा क्या होते हैं, क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं। ये बात फैक्ट है, और जो फैक्ट होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। 2 and 2 मेक्स 4 कैन नॉट बी डाउटेड, उस पर कोई भी डाउट नहीं किया जा सकता है। तो मेड की जगह मेक्स कर दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो, ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड आस्क मी, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, क्या पूछा, व्हेन डिड यू कम हेयर। देखो ये वाला जो पार्ट है, देखो WH वर्ड से बेटा, WH वर्ड ये क्वेश्चन के लिए भी यूज किए जाते हैं और ये कंजंक्शन के लिए भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी इनके पहली चीज तो ये है कि एग्जाम में आपको सबसे बड़ी हिंट दे दी जाती है कि लास्ट में देखो क्या लगा है, फुल स्टॉप। क्या लगा है, फुल स्टॉप। अगर ये फुल स्टॉप लगा है इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा बनना चाहिए, अफर्मेटिव या मतलब असर्टिव बनना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई इंट्रोगेटिव नहीं बन सकता, फुल स्टॉप। क्योंकि एग्जाम में कभी भी आपको पंक्चुएशन की एरर नहीं दी जाती है,
ठीक है, तो आप मतलब ये मत करना कि इसको फुल स्टॉप हटा करके इसको क्वेश्चन मार्क मान लो। ठीक है, अगर फुल स्टॉप लगाए इसका मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव नहीं है, और जब ये इंट्रोगेटिव नहीं है तो ये जो व्हेन है ना, ये यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, और ये बन गई आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये जब कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं कर रहा है, जब ये कंजंक्शन का काम कर रहा है तो सेंटेंस को असर्टिव बनाएगा, इंट्रोगेटिव नहीं बनाएगा। और जब ये असर्टिव बनाएगा तो फिर एक काम करो, यू केम कर दो और है, ये इसका सही बन जाएगा। ठीक है, ये सभी क्यों होती हैं, जब आप नरेशन पढ़ोगे तो मैं इसको समझा दूंगा। नरेशन का ही एक तरीके से नरेशन के क्वेश्चंस जो हैं वो यूज कर लिए जाते हैं प्रेजेंट, मतलब इसमें कॉमन एरर्स में। ठीक है, तो वही मैं कहता हूं कि अगर आपने बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कॉमन एरर्स में, लेकिन ग्रामर का सही से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। द थीफ वॉज कॉट, सेंटेंस पैसिव वॉइस है, चोर को पकड़ा गया, क्योंकि बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी गई है। आफ्टर ही हैज नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस अगर पास्ट में है तो हैज की जगह यहां पर क्या कर दोगे बेटा, हैड डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आई हैव कम टू नो, ठीक है, मैं हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू नो जानने के लिए क्या है, दैट योर फादर हैड डाइड लास्ट वीक। लास्ट वीक लिखा हुआ है, लास्ट वीक हो, लास्ट डे हो, लास्ट टाइम हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, ऐसा कुछ भी हो, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाया करो, और यहां पर डाइड लिख दो, हैड डाइड की जगह, हैड डाइड की जगह सिर्फ डाइड लिख दो, जब भी लास्ट वीक वगैरह ऐसा कुछ लिखा हो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस है तो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी जल्दी हमको करना है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, टेंस के वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी हैं हर तरह के लिए, टेंस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो आगे देखते हैं बेटा। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हेयर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दे लो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम। अब सेंटेंस का मतलब यहां पर ये देखो कि बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने विश किया कि टू कम हेयर, यहां आने के लिए आज, बट लेकिन उनमें से कोई नहीं आया है, कब तक, अभी तक। जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है मैंने बताया था कि येट और सो फार का यूज हमेशा परफेक्ट में किया जाता है। अब जैसे कुछ बच्चे यहां पर हैड अराइव्ड भी लगा सकते हैं क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, तो एरर तो ढूंढ लिया उन्होंने, ये परफेक्ट में बनेगा, लेकिन कुछ बच्चे यहां पर हैज अराइव्ड भी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे यहां पर हैज अराइव्ड करेंगे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हैड अराइव्ड करेंगे वो बिल्कुल ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि देखो सेंटेंस का मीनिंग ये है कि बहुत सारे मेरे दोस्तों ने उससे क्या किया, विश किया टू कम हेयर, आने के लिए यहां पर आज, लेकिन उनमें से कोई अभी तक नहीं आया है। ठीक, एक चीज समझो, तो होता क्या है कि अगर आप यहां पर हैड लगा दोगे तो हैड का मतलब है कि काम विश करने के पहले हो चुका है। काम, भाई बोलते हो ना कि हैड व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो मतलब जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन पहले गई, उसको हैड में बनाया। तो हैड और जब जब पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट जब दोनों बने, जब दोनों आपको बनाने हो तो आप ये देखना कि पास्ट परफेक्ट हमेशा उसको बनाना जो काम पहले हुआ हो, पास्ट इंडेफिनिट दूसरे को बनाना। लेकिन यहां पर ये काम बाद में हुआ है, अब जब ये काम बाद में हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट साथ में रखो, और पास्ट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट का वर्क होता है। देखो ऐसे होता है, ऐसे समझ लो, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। जैसे मैंने कहा ये पास्ट परफेक्ट है, इसीलिए मैं ग्राफ बना करके पढ़ाता हूं। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट और ये हो गया प्रेजेंट। ठीक है, अब समझो कि अगर कोई चीज पहले, सबसे पहले क्या होगी, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, और उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो अगर ये वाला काम पहले हुआ है तो इसके बाद कौन का काम होगा, जो प्रेजेंट में होगा। ठीक है, अगर ये काम पहले हुआ है तो उसके बाद कौन सा काम होगा, पास्ट का। प्रेजेंट के पहले पास्ट, पास्ट के पहले पास्ट परफेक्ट। तो अगर ऐसे चलते हो तो देख लो, ऐसे चलते हो तो देख लो। तो ये काम विश पहले किया गया है
और किस चीज के लिए कि कोई नहीं आया, तो विश करने का मतलब था कि उनको आने की उम्मीदें थी लेकिन कोई नहीं आया, तो उम्मीदें पहले जगी हैं, नहीं आना बाद में है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर प्रेजेंट बनेगा, और प्रेजेंट बनेगा तो कौन सा, चूंकि येट लगा है तो परफेक्ट बनेगा, और प्रेजेंट में परफेक्ट कौन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो यहां हैज अराइव्ड हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना बेटा कि जब भी सेंटेंस में लिखा हो द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम, ऐसा कुछ भी, तो आने वाला जो क्लॉज होता है दैट के साथ जो आने वाला जो सेंटेंस बनेगा ना, उसको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया करो। इस पॉइंट को याद रख लेना, आने वाला जो सेंटेंस होगा इसके बाद वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाया जाता है। तो ये दैट आई हेयर की जगह दैट आई हैव हर्ड कर दो, दैट आई हैव हर्ड, दैट आई हैव हर्ड, तो इसकी जगह पर कर दो हैव हर्ड। ठीक, आगे देखो, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। दोनों सेंटेंस कभी हैड में नहीं बन सकते, परफेक्ट में नहीं बन सकते। एक इसमें प्रेजेंट, एक इसमें पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, एक इसमें पास्ट परफेक्ट में बनेगा। हमने आपको पढ़ाया था कि बिफोर वाली जो क्लॉज होती है उसको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ, ठीक है, और बिफोर के पहले वाली जो मेन क्लॉज होती है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाओ। देखो होता क्या है कि बिफोर के साथ जो क्लॉज बनेगी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनती है, चाहे ये बाद में लिखी हो चाहे ये पहले लिखी हो, ठीक है। और जो पास्ट परफेक्ट जो बिफोर के दूसरी जो क्लॉज होती है वो होती है मेन क्लॉज, तो मेन क्लॉज को परफेक्ट में बनाओ। तो अब ये तुम देखो कि इसमें कौन सी क्लॉज कौन सी है। बिफोर वाली क्लॉज कैसी हो गई, ये पास्ट, ये हो गई आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसमें बनेगी, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसको लिख दो सिर्फ स्टॉप्ड, इसको किसमें लिख दो, सिर्फ स्टॉप्ड में, ठीक है। और दूसरी वाली क्लॉज सही है हैड, ये आपकी मेन क्लॉज हो गई। रिंगिंग वीरा, वीरा यहां से वीरा से लेकर के वीरा हैड पुल्ड अप द शेड, ये आपकी मेन क्लॉज हो गई, ठीक है, मेन क्लॉज। अगर क्लॉज वगैरह आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है वो आप देख लीजिएगा, क्लॉज जतिन तिवारी के नाम से, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब कभी कभी ये भी होगा कि वीरा हैड पुल्ड अप द शेड ऐसे लिखा हो, ये देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, कभी कभी ऐसा भी मिलता है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। इस तरीके से एग्जाम्स में मिलता है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले, तो इसका मतलब पहले कौन गया, ये, तो ये हो गई आपकी मेन क्लॉज, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा है, यहां पर कंजंक्शन लगा है, ये हो गई आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आप चाहें तो बिफोर को पहले लिख दे और इसको बाद में लिख दे, वही चीज यहां पर करी गई है, ठीक है, तो याद रखना। तो पहले काम कौन सा हुआ, स्टेशन छोड़ने का, वो हैड में बन गया, बाद में कौन सा काम हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आई हैव बीन नोइंग, नोइंग नहीं होता कभी भी, हैव बीन नोइंग ना करके यहां कर दो आई हैव नोन, ठीक, आई हैव नोन, रीजन मैं बता चुका हूं, ठीक, पढ़ लेना, टेंस के वीडियो में आपने सब पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, सही है सेंटेंस, कोई गलती नहीं, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स लिखा हुआ है, आई हैव बीन वर्किंग है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूं, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं, ठीक है। वी गॉट एवरीथिंग, गॉट मतलब पाना, हमने सब कुछ पाया, रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, बिफोर दे अराइव्ड लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या करो, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई,
सबऑर्डिनेट बिफोर दे अराइव पास्ट इंडेफिनिट बनी हुई है, इसका मतलब इसकी जो मेन क्लॉज होगी वो हैड में बनेगी, तो यहाँ पर हैड गॉट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स, न्यूज़पेपर दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर क्या करता है? न्यूज़पेपर सभी इवेंट्स के बारे में बोलता है। तो एक काम करो, न्यूज़पेपर जो चीज बोलती है वो हमेशा सत्य है, और सत्य है तो यहां पर करो टेल। न्यूज़पेपर टेल अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी होता है। या इसको आप ऐसा कर लो, न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स, किसी इवेंट्स के बारे में न्यूज़पेपर ने बोला जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ है, इसका मतलब वो चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहां कर दो हैपेंड, हैपेंड कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज हैड, हैड नहीं होगा, यहां पर कर दो हैव। ठीक है, और जनरली मैं आपको बता दूं बाय दिस टाइम, बाय द टाइम देखो ऐसा होता है, इसको याद रखना, बाय दिस टाइम एंड बाय द टाइम, ये हमेशा फ्यूचर एक्शन की ओर बताते हैं, फ्यूचर एक्शन। और फ्यूचर में जो समाप्त हुआ एक्शन होता है उसके लिए हमेशा विल हैव एंड शैल हैव का यूज किया करो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको काट दो यहां से और यहां पर कर दो विल हैव सेटल्ड। तो बाय दिस टाइम और बाय द टाइम ये हमेशा फ्यूचर एक्शन की तरफ बताते हैं, जो कि फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला होता है। ठीक है, जैसे बाय, बाय भी बताता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। जैसे हम बोलते हैं ना कि सोमवार तक आपका काम हो जाएगा, सोमवार तक काम हो जाएगा, तो बोलते हैं कि इस तरीके से। तो मैंने कहा इट विल हैव डन बाय मंडे, इसका मतलब यही है कि मंडे तक ये काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इट विल हैव डन बाय मंडे, बाय मंडे का मतलब मंडे तक। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं, आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा। पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो ये याद रखना बेटा बाय दिस टाइम। जैसे ही देखो आगे का सेंटेंस देखना, विल हैव शैल हैव में बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो एरर है। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए, अपने फिल इन द ब्लैंक्स में आइए। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, जब प्रिंसिपल क्लास में एंटर किया। ठीक है, व्हेन वाला सेंटेंस हमने ज्यादातर बताया था कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में ही रखते हैं, वो बिल्कुल है। जब प्रिंसिपल ने क्लास में एंटर किया, और ये कौन सी क्लॉज है बेटा? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अ स्टूडेंट, कोई भी जो स्टूडेंट था, ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड पे क्या कर रहा था? लिख रहा था ना। ठीक है, तो यहां क्या कर दोगे? वॉज राइटिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शी टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम, जब उसका हस्बैंड आया, ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब उसका हस्बैंड आया तो वो क्या कर रही थी? शी वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मेन क्लॉज देखो होता क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है, मान लो पास्ट इंडेफिनिट में है, सबऑर्डिनेट क्लॉज मान लो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो जो आपकी मेन क्लॉज होगी ना, वो किसी भी टेंस में बना सकते हो। पास्ट के चाहे तो आप इंडेफिनिट में बनाओ, कॉन्टिन्यूअस में बनाओ, या परफेक्ट में बनाओ, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में वो बन सकती है। ठीक है, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट भी बने, यहाँ हैड में भी बन सकता है, यहाँ पर वर्ब के आईएनजी फॉर्म में भी बन सकता है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म में भी बन सकता है, तीनों वहां पर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है बेटा, इसका अगर बताओ तो मैं एक एग्जांपल और दे दूं आपको बताने के लिए। देखो होता क्या है, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा व्हेन माय फादर
केम टू हाउस, ठीक है, केम टू हाउस, केम टू माई हाउस, आई हैड टेकन अ बात। कहने का मतलब ये है कि जब मेरे पिताजी, अभी देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब मेरे पिताजी मेरे घर आए तो मैं नहा चुका था, मैं नहा चुका था, हैड में आया, ठीक है। और इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते थे कि आई वॉज टेकिंग अ बाथ, ये भी सही है, आई वॉज टेकिंग अ बाथ, कि मैं नहा रहा था, ठीक है। तो इस कंडीशन में फिर एक कंडीशन हम लोग लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड कंडीशन देखो क्या लिखते हैं कि व्हेन आई एंटर द रूम, देखो पास्ट इंडेफिनिट है व्हेन के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द लाइट वेंट ऑफ, वेंट ऑफ का मतलब चला जाता। अब देखो सेंटेंस क्या है, जब मैं रूम में एंटर हुआ, ठीक है, तो लाइट क्या हो गई, चली गई। मतलब होता क्या है कि एक के बाद तुरंत एक्शन, कि जैसे मैंने एंट्री करी वैसे ही लाइट चली गई, ऐसा होता है ना जनरली। तो और यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि द लाइट हैड ऑलरेडी गॉन ऑफ, कि लाइट पहले ही जा चुकी थी। अब ये चीज हमें कैसे पता चली, मान लो यहां पर ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, अब ये चीज हमें कैसे पता चली, ये चीज ऐसे पता चली कि जब मैं रूम में एंट्री किया तो जैसे हमने स्विच वगैरह दबाया तो हमने देखा कि लाइट तो आ ही नहीं रही है। तो उस कंडीशन में हम ये बात कह सकते हैं कि द लाइट हैड ऑलरेडी गॉन ऑफ, कि लाइट पहले ही जा चुकी थी। और एक कंडीशन ये होती है कि मान लो फैन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और जैसे मैंने एंट्री करी वैसे लाइट चली गई, तो वो कंडीशन आपके पास्ट इंडेफिनिट की हो गई। लेकिन यहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में आप ये नहीं कह सकते कि द लाइट वॉज गोइंग ऑफ, लाइट जा रही है, ये नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो ये है कि कहीं पर आईएनजी फॉर्म बन सकता है, कहीं पर हैड बन सकता है, कहीं पर पास्ट इंडेफिनिट बन सकता है, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन, नॉट अ रूल, कोई रूल नहीं है, आपकी सिचुएशन बताती है कि आपको किस टेंस में रहना है, ठीक। तो बाकी इससे भी ज्यादा बेहतर पढ़ने के लिए फिर आपको क्लास ही पढ़नी पड़ेगी टेंस की, ठीक है, सारी चीजों को समझने के लिए। और ये सब बहुत एडवांस पोर्शन होता है, तो एडवांस लेवल पे आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती है, ठीक। फिर है ही ऑलवेज, ऑलवेज दो कंडीशन में बनता है, या तो पास्ट या तो इंडेफिनिट में, और या तो फिर परफेक्ट में, ठीक है। अब यहां पर हमें दोनों इंडेफिनिट दिए गए हैं, ट्राइज और ट्राइड, दोनों ही इंडेफिनिट दिए हुए हैं। तो अब उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये देखना पड़ेगा सेंटेंस, सेंटेंस कैसा है, ही ऑलवेज टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। आपने यहां पर देखा कि ये बात जो दैट के बाद लिखी गई है, ये जो दैट के बाद जो बात लिखी गई है, ये कैसी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आपको ये लग रहा होगा कि यहां पर ट्राइज लगा दें, लेकिन यहां ट्राइज नहीं होगा, देखो यही चीजें होती हैं, यहां ट्राइड होगा, ट्राइड होगा, ट्राइड इसलिए होगा क्योंकि ये चीज प्रूफ की जा चुकी है पहले, क्योंकि ये चीज क्या है, ये पहले प्रूफ की जा चुकी है कि जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, घूमती है। अब जब कोई चीज प्रूव हो चुकी है तो उसके लिए आप ट्राइड लिखो, पास्ट में चूंकि वो चीज हो चुकी है, अगर वो आज भी प्रूव ना हुई होती तब हम ट्राइज लिखते हैं। बात समझ में आई, देखो कैसे, आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पास्ट है, यहाँ पर प्रेजेंट कैसे है, तो इसका मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको समझने के लिए। जैसे मैंने कहा कि माई टीचर told me that the earth moves around the sun। अब देखो ये क्वेश्चन को, कि भले ही यहां पर पास्ट है कि भाई मेरे टीचर ने मुझसे बोला
क्या बोला कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, मूव करती है। तो ये वाली जो बात है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी नहीं, ये चीज तो मुझे बोली गई है जो कि पास्ट में बोली गई थी। तो यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, भले ही आपकी मेन क्लॉज आपकी मेन क्लॉज पास्ट में हो, लेकिन अगर उसके बाद में यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई फैक्ट ऐसा कुछ लिखा है तो उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना चाहिए, ठीक है, उसको पास्ट में। हाँ, अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ ना होता तो इसको हम मूव्ड कर देते। बात समझ में आ रही है? अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ ना होता तो इसको मूव्ड कर देते। देखो कैसे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि यू विल गो टू दिल्ली, मान लो ये लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में ये सेंटेंस गलत हो गया, यहां पर विल की जगह यहां पर आप कर दें वुड, ठीक है, इसको विल का पास्ट बना दें वुड को। तो बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉज वॉचिंग टीवी, भाई मैं टीवी देख रहा था। कोई बात नहीं, आप टीवी पास्ट में देख रहे थे, कब? जब शी, अब शी वॉज कमिंग या शी केम इन, जब वो अंदर आई। इन यहां पर देखो होता क्या है, बच्चों को अगर मुझे बताना हो, मैं पूछूं इन क्या है, तो वो कहेगा सर प्रेपोजिशन। क्या कहेगा? बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं मैं। जैसे किसी से पूछो सर इन क्या है, तो वो कहेगा प्रेपोजिशन। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि भैया इन जो है वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये प्लेस है, इन क्या है? प्लेस है। कैसे? प्रीपोजिशन कब है? प्रेपोजिशन तब होता है जब आप किसी भी प्रेपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखें, तब ये प्रेपोजिशन है। अगर यहां इन के बाद द रूम लिखा होता या ऐसा कुछ लिखा होता इनके बाद, तब ये प्रेपोजिशन होता। लेकिन अभी इनके बाद कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये इन जो है यहां पर अंदर की बात कर रहा है। इनका पर्टिकुलर एक प्लेस है, ठीक है। तो केम इन, तो उस कंडीशन में यहां पर इन क्या है? इन यहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उस कंडीशन में यहां पर क्या लगाओगे बेटा? शी केम इन, जब वो अंदर आई, तब मैं क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था। बोलो बात समझ में आई? देखो जैसे अप होता है, अप मतलब होता है ऊपर, ठीक है, लेकिन अगर अप के बाद में अगर कोई नाउन प्रोनाउन लिखा हुआ है तब तो ये प्रेपोजिशन है। अगर अप के बाद कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर ये एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये स्थान बताता है। नेक्स्ट है ही सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट, ये तो बहुत आसान है आपके लिए। ये चूंकि सिंगल सेंटेंस है, हैड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पास्ट का कोई सेंटेंस एक और नहीं दिया गया है। हैड बीन लगाने के लिए यहाँ पास्ट का एक और सेंटेंस होना चाहिए था, वो नहीं है, सिंगल सेंटेंस है, तो हैज बीन लगाओ, ठीक है। इसके बाद शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है, वो मलेरिया से ग्रसित है। सिंस, कब से? सी। तो ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था अपने उसमें कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इसका डिटेल में मैंने परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को मैंने इसमें डिटेल में बताया है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लगा दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पर है? ये लेफ्ट, कि शी लेफ्ट हर जॉब, यहाँ पर क्या लिखोगे? शी लेफ्ट हर जॉब, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो आपको मैंने टेंस में पढ़ाया है, ठीक है। बाकी मेरा अभी चीजें स्टार्ट होने वाली है, उसको आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन, अब देखो बिफोर आ गया, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट नहीं लिखा है। अब ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। बस मैं आपको हल्का फुल्का बता दूं कि बाय और बिफोर दोनों एक ही जैसी चीजें होती हैं, ठीक है। बाय का मतलब तक होता है और बिफोर का मतलब होता है उस चीज के पहले। एक जैसे कि मान लो एक मैंने ग्राफ बनाया, मैं प्रेजेंट में हूं यहां पर और ये है फ्यूचर आपका, ठीक
अब मान लो ये आज ये मान लो संडे है, ठीक है, और ये मान लो फ्राइडे है, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैंने संडे को आपको कोई काम दिया और मैंने कहा कि फ्राइडे तक हो जाए, ठीक है, और ये फ्राइडे से पहले हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें फ्यूचर में कंप्लीशन दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं? कंप्लीशन। बाय और बिफोर दोनों क्या दिखाती है फ्यूचर में? कंप्लीशन। तब जब कोई काम प्रेजेंट में शुरू हुआ और फ्यूचर की तरफ जा रहा हो, ठीक है। तो ये काम कहां पर शुरू हुआ बेटा? बिफोर वी रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले द ट्रेन चली जाएगी। वो ये कह रहा है कि ट्रेन क्या कर जाएगी? स्टेशन पहुंचने से पहले चली जाएगी, ठीक है, अभी गई नहीं होगी लेकिन चली जाएगी पहुंचने से पहले। तो उस कंडीशन में बिफोर लगा हुआ है, तो यहां पर अगर सपोज कोई बाई लिखा होता और बाई यहां मान लो 2 PM लिखा होता, ठीक है, कि 2 बजे से पहले ट्रेन चली जाएगी, तो उस कंडीशन में आप क्या लगाते हैं? विल है। तो याद रखना इस पॉइंट को कि बिफोर के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस डू डज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हो, तो आप हमेशा सब्जेक्ट प्लस वही विल हैव, वही बाय द टाइम और बाय, ठीक है, वो उसी का ही कॉन्सेप्ट है, वो सब विल हैव और शैल हैव का यूज करेंगे जब यहां प्रेजेंट होगा। और मैं उसके लिए आपको बता चुका हूं, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड बेटा ये है कि जब भी बिफोर हो या चाहे आफ्टर हो, ठीक है, आफ्टर में जस्ट चीजें उल्टी हो जाती है, बिफोर में इस तरह से रहता है। अगर यहां पर डिड होगा मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो यहां पर हैड प्लस V3, मतलब कहने का कि यहां पर परफेक्ट रहेगा, यहां पर भी परफेक्ट, यहां पर भी परफेक्ट, यहां पर इंडेफिनिट, यहां पर इंडेफिनिट। इस चीज को याद रखना। तो ये सेंटेंस विल हैव डिपार्टेड हो जाएगा। बाय द टाइम का भी सेम सेंस यही है, यही बाय का है, ठीक है, ये सब एक ही दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंडिया फ्रीडम इन 1947। इंडिया को जो फ्रीडम मिली है वो कब मिली है? 97। ये पास्ट की बात है ना, जब पास्ट की बात है तो एक काम करो, जब सिंगल पास्ट है तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया करो। हैड गॉट इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक ही पास्ट की बात हो रही है, एक से ज्यादा पास्ट होते तो हैड लगा सकते थे, ठीक है। गेट्स इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो हैबिट बताता है या यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है या परमानेंट कोई चीज हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि वो बार बार होती रहती है, ठीक है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट लगा दो। इसके बाद ही आउट फॉर एन इवनिंग वॉक आफ्टर, अब आफ्टर लिख गया, अभी तक हम बिफोर पढ़ रहे थे, अब आफ्टर। तो अब ये वाला जो क्लॉज हो गया ना, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और टेकन माय डिनर, तो ये कह रहा है कि यहां पर, तो इसका मतलब ये वाला काम पहले हो गया होगा, तो इसके बाद वाला काम होगा, तो वेंट लगा दो। तो याद रखना इसी तरीके से आफ्टर के साथ यहां पर पास्ट परफेक्ट और आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट, मतलब आफ्टर वाली जो क्लॉज होती है वो पास्ट परफेक्ट में बनाओ और आफ्टर जो मेन क्लॉज होती है उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाओ, ठीक है। ये पास्ट के लिए दोनों हो गए। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अगर यहां पर डू या डज लिखा हो, ठीक है, और आफ्टर लिखा हो और फिर यहां पर, तो जब यहां प्रेजेंट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट की जगह यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो आफ्टर के बाद विल हैव एंड शैल हैव यूज करें प्लस वर्ब की थर्ड, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक। माई सिस्टर वॉज इन द बाथरूम, मेरी सिस्टर बाथरूम में थी। वेन, कब? शी, जब वो बेल बजा रहा था, ठीक है, जब वो बेल बजा रहा था, जब वो बेल बजा रही थी तो मेरी सिस्टर कहां थी? बाथरूम में, ठीक है। आई ओपन द डोर, मैंने डोर को खोला, एंड सॉ, देखा, क्या देखा? दैट इट, कि क्या हो रहा था? इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, ठीक है। इट इज ऑलरेडी 4 PM, 4 PM 4 पहले ही बज चुके हैं, तो दे, उन्होंने, येट लिखा हुआ है, येट का मतलब है सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, किसके साथ? परफेक्ट के साथ, हैव नॉट अराइव्ड, ठीक है। चलो इसके बाद देखो,
इट हैवली सिंस मंडे, सिंस मंडे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कहां गया, ये, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना होता तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी सेंटेंस सही माना जाता, ठीक है। आगे देखते हैं, निशा इन क्लास 10, निशा क्लास 10th में है या पढ़ती है, पढ़ती है कि पढ़ चुकी है, पढ़ती है, ठीक है, वो क्लास 10th में पढ़ती है, ठीक है, प्रेजेंट एफ्टर बनेगा। आई डिप्रेस्ड व्हेन आई गो फॉर द इंटरव्यू, जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूं, जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूं तो एक ऐसी चीज है जो मेरे साथ हमेशा होती है, और जो चीज हमेशा होती है वो प्रेजेंट डेफिनेट बनती है, वो ये लिखिए, आई फील डिप्रेस्ड। मैं और फील का कभी फीलिंग बनता नहीं है, ये बात भी मैं आपको बता चुका, ठीक है। बाय नेक्स्ट मंथ आपको पता है, बाय आ गया, बाय मंथ, बाय कोई भी टाइम आ गया, शैल हैव लगा दो, ठीक है। रमेश फिनिश आएगा या हैड फिनिश्ड आएगा हिज वर्क बिफोर राखी केम, बिफोर राखी केम सबऑर्डिनेट क्लॉज है, पास्ट इंडेफिनिट में है, हैड फिनिश लगा दो, सारी चीज मैं पढ़ा चुका हूं। फिर आगे बढ़ते हैं, द गर्ल फेल या फॉल्स, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कब, फ्रॉम द रूफ, रूफ मतलब छत, छत से गिर गई या गिरती है, दोनों चीजें देखनी है आपको। वाइल, वाइल वाले सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस से बनते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, इसको तो वॉज फाइलिंग लगा, फ्लाइंग लगा, जब वो उड़ रही थी, जो भी, जब वो सॉरी काइट को उड़ा रही थी तो वो गिर गई, गिर गई मतलब पास्ट में ही दोनों बातें हो रही हैं, ये लगा, ठीक है। फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल होती है, फॉल, फेल, फॉलिंग एंड फॉलिंग, ये चारों फॉर्म होती है, याद रखिए, ठीक है बेटा। तो ये आज आपके लिए इतना ही, ये सारे टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सारे अच्छे क्वेश्चन थे। इसके बाद अब आपको कंडीशनल सेंटेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, कंडीशनल चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद कंडीशनल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, सारी चीजें आप बार बार रिवाइज करिए, पढ़िए अच्छे से, और अब आगे से होगा क्या कि आपके जो ग्रामर के जो वीडियोस होंगे उनमें पहले 10 मिनट 12 मिनट हम लोग जो भी 10-15 डेली वोकैबुलरी हो सकती है पहले हम वो पढ़ेंगे, कोशिश यही है आगे से, और फिर ग्रामर पढ़ेंगे, जिससे हमारी वोकैबुलरी डेली होती रहेगी और हमारा ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी डेली चलता रहेगा। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।